हार्ट्रॉन के अंदर प्रोग्रामर की प्रैक्टिकल टेस्ट के कैंडिडेट्स के लिए मैं अपनी सेकंड असाइनमेंट ट्रैफिक टैरिफ प्लान में सभी कैंडिडेट्स का स्वागत करता हूं और इस असाइनमेंट को C#ASP.NET विजुअल स्टूडियो और एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो के थ्रू हम कैसे इसको कंप्लीट करेंगे, उसके स्टेप्स और उसका कोड कैसे लिखेंगे, मैं इसके अंदर आपको अभी वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो से संबंधित या असाइनमेंट से संबंधित अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स हैं तो कमेंट्स ज़रूर करें, ताकि उस कमेंट्स को रीड करके आपकी ये जो एप्लीकेशंस है और आने वाली जो वीडियो हैं प्रोग्रामर के लिए या जूनियर प्रोग्रामर के लिए, उनको और अच्छे से क्लियर डिफाइन किया जा सके। तो ये जो असाइनमेंट है, इस असाइनमेंट के अंदर 3 टेबल हैं। मास्टर टेबल है टैरिफ, मास्टर टेबल है कस्टमर और टेबल है एक बिल डिटेल्स। टैरिफ के अंदर फील्ड्स जो हैं वो आपका टैरिफ आईडी, टैरिफ प्लान, रेंट और कॉल रेट, ये डेटा टाइप्स हैं इनकी। और रिमार्क्स के अंदर प्राइमरी की, नोट नल, और ये भी नोट नल है रेंट, और आपका कॉल रेट। ऐसे ही सेकेंडरी जो टेबल आपको डिजाइन करनी है वो आपकी कस्टमर टेबल है। कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम और ईच स्टूडेंट, मतलब वो जो कस्टमर है क्या वो स्टूडेंट है या नहीं है। तीसरी टेबल है बिल डिटेल्स, इसमें बिल आईडी, टैरिफ आईडी, कस्टमर आईडी, मंथ्स, नंबर ऑफ कॉल्स, अमाउंट, डिस्काउंट और बिल अमाउंट, ये सारे की सारी हमें फील्ड्स इसके अंदर क्रिएट करनी है। तो फर्स्ट सेशन के अंदर मैं पहले ये बता रहा हूँ, तो इस डेटाबेस को हम कैसे क्रिएट करेंगे। तो इसको क्रिएट करने के लिए मैंने मैनेजमेंट स्टूडियो, माइक्रोसॉफ्ट सिक्वल सर्वर से मैनेजमेंट स्टूडियो को ओपन किया। इसमें डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं, न्यू डेटाबेस पे क्लिक करते हैं, डेटाबेस का नाम दे देते हैं और यहाँ पर ओके कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पहले डेटाबेस क्रिएट किया हुआ इसका टैरिफ प्लान के नाम से। ये टैरिफ प्लान के नाम से आपका डाटा क्रिएट हो जाएगा, डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। अब इस पे टेबल क्रिएट करनी है तो टेबल पे क्लिक करेंगे राइट और ऐड न्यू टेबल। इस पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका एक इंटरफेस ओपन होगा, जहाँ पर आपको कॉलम का नाम, उसकी डेटा टाइप और वो नल है या नहीं है वो डिफाइन करना होगा। तो ये मैंने 3 टेबल्स इस तरीके से क्रिएट किए हैं। तो मैं इसका डिजाइन आपको दिखा देता हूँ। फर्स्ट टेबल है हमारी मास्टर टेबल कस्टमर, इसमें कस्टमर आईडी, न्यूमेरिक और प्राइमरी की बनाने के लिए इसी के ऊपर राइट क्लिक करना आपने और प्राइमरी की पे क्लिक कर देना, तो प्राइमरी की बन जाएगा। कस्टमर नेम नोट नल और इस स्टूडेंट, ये भी आपका नोट नल, तो टिक यहाँ से आपको हटा देना है और इसको सेव कर देना। तो इस तरह से आप इसके अंदर टेबल क्रिएट करेंगे। ऐसे ही टैरिफ प्लान, टैरिफ प्लान के अंदर ये टेबल है टैरिफ प्लान, इसका मैं डिजाइन व्यू दिखा देता हूँ आपको। टैरिफ आईडी, टैरिफ प्लान, रेंट और कॉल रेट, ये भी आपका प्राइमरी की सेट किया हुआ है, न्यूमेरिक है, वर्कर है, न्यूमेरिक है और ये न्यूमेरिक है। ऐसे ही थर्ड जो टेबल थी हमारी टेबल बिल डिटेल्स, तो इसका भी डिजाइन व्यू मैं दिखा देता हूँ। तीसरी टेबल है हमारी बिल आईडी, टैरिफ आईडी, कस्टमर आईडी, मंथ्स, नंबर ऑफ कॉल्स, अमाउंट, डिस्काउंट और बिल अमाउंट। अब जब आप मैनेजमेंट स्टूडियो के अंदर टेबल क्रिएट करते हैं, एक बार अगर आपने टेबल क्रिएट कर दी और उसके डिजाइन में अगर आप चेंज करोगे तो चेंज नहीं हो पाएगा। जैसे मैं अगर इसमें से ये अलाउ नल्स हटा देता हूँ और इसको सेव करूंगा तो ये एरर शो करेगा। तो ये एरर की आप इसको दोबारा से रिक्रिएट नहीं कर सकते। इसको हम यहाँ पर टूल्स के अंदर एक ऑप्शंस होगा, उसके अंदर सेटिंग्स होगी, यहाँ पर डिजाइनर में टेबल डेटाबेस डिजाइनर, यहाँ होगा प्रिवेंट सेविंग चेंजेस दैट रिक्वायर टेबल रिक्रिएशन, ये मैं टिक हटा दिया, इसको ओके दिया। अब अगर मैं इसको सेव करूंगा तो ये इसको सेव कर देगा। आपके साथ वहाँ प्रॉब्लम हो सकती है कि आपको टेबल में डेफिनेशन में चेंज करना हो, तो ये आपको ध्यान रखना होगा इस सेटिंग्स को। अगर आप टिक हटा दोगे तो आप उसके अंदर एक बार टेबल डिजाइन करने के बाद भी आप उसके अंदर फर्दर चेंज कर सकते हैं।
इस तरह से हमने इसके अंदर टेबल डिजाइन की। अब ये तीनों टेबल डिजाइन करने के बाद इसके बाद हमें उस डेटाबेस के अंदर 3 मैनुअल एंट्री करनी है, टैरिफ के अंदर और कस्टमर के अंदर। तो एंट्री करने के लिए मैनेजमेंट स्टूडियो में जाइए, कस्टमर में जाइए और एडिट टॉप रोज, इसके अंदर मैंने 3 एंट्रीज यहाँ पर की हैं, 3 एंट्रीज। ऐसे टैरिफ प्लान के अंदर भी एडिट टॉप रोज, राइट क्लिक करने के बाद आपका ये ओपन हो जाएगा। और 2 प्लान मैंने दे दिया, गोल्ड और प्लेटिनम। और भी अगर आपको एक प्लान और सपोज करो मैं ऐड करूँ यहाँ पर सिल्वर, और रेंट मंथली रेंट इसका जैसे 250, और कॉल रेट है इसकी 4 रुपीज। इस तरह से थर्ड हमने टैरिफ प्लान, इसमें 3 प्लान क्रिएट कर दिए, डेटाबेस क्रिएट कर दिए। अभी डेटाबेस क्रिएट करने के बाद ये हमारा मैनेजमेंट स्टूडियो का काम कंप्लीट हो गया। अब इसके अंदर अगर जब आप इसको कनेक्ट करेंगे डेटाबेस के थ्रू, तो उस केस में आपको इसको कैसे कनेक्ट करना है वो अब मैं बता रहा हूँ आपको। किस तरह से आप चेक करोगे कि आपका डेटाबेस कनेक्टिविटी सही होगी। तो वो क्रिएट करने के लिए अब हम क्या करते हैं, विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेते हैं। मैंने विजुअल स्टूडियो ओपन किया, और विजुअल स्टूडियो ओपन करने के बाद हमें क्या करना है, उस डेटाबेस के साथ में यहाँ पर जाओगे आप, व्यू के अंदर सर्वर एक्सप्लोरर, ये सर्वर एक्सप्लोरर खुल जाएगा आपका। डाटा कनेक्शन पे जाएंगे, ऐड कनेक्शन करेंगे। ऐड कनेक्शन करके यहाँ पर आपको सर्वर नेम लिखना है। सर्वर नेम 2 चीजों से मिलकर के आपका सर्वर नेम बनता है। एक तो आपके कंप्यूटर का नाम, और दूसरा जिस पे आपका एसक्यूएल सर्वर, जिस नेम से, जिस इंस्टांस से आपने अपने डेटाबेस को इंस्टॉल किया था, वो आपको यहाँ देना होगा। ये आपका, जैसे इस मेरे कंप्यूटर के अंदर जब मैंने इसको सेव किया था, तो डेस्कटॉप ये मेरा कंप्यूटर का नाम है, साथ में स्लैश एसक्यूएल सर्वर 2008 इस नाम से मैंने इसको सेव किया। इसको सिलेक्ट करूंगा मैं, विंडोज ऑथेंटिकेशन ले लेंगे अगर सेम सिस्टम है। और उसके बाद आपको यहाँ सिलेक्ट करना है डेटाबेस टैरिफ प्लान, जो मैंने अभी क्रिएट किया। ये सिलेक्ट करने के बाद आपको टेस्ट कनेक्शन करना है। अगर ये सक्सीड आ जाता है तो इसका मतलब आपका डेटाबेस से कनेक्टिविटी यहाँ पर कंप्लीट है, विजुअल स्टूडियो के साथ में, और आपका मैनेजमेंट स्टूडियो जो एसक्यूएल सर्वर का है उसके साथ में। जैसे आप इसको टेस्ट करके ओके करेंगे, यहाँ पर आपका एक अपने आप से कनेक्शन बन जाएगा। आप इसको जब एक्सप्लोर करोगे, यहाँ टेबल्स आ जाएंगी, टेबल्स के अंदर वो तीनों टेबल आपको यहाँ नजर आएंगी। और एमएसटी कस्टमर के अंदर आपको फिर शो डाटा करोगे तो वो डाटा जो वहां दिख रहा था आपको स्टूडियो के अंदर, वो आपको यहाँ दिख जाएगा। इससे आपका डेटाबेस कनेक्शन बन जाएगा, और इसकी से आपको बहुत आसानी होगी डेटाबेस से डाटा एक्सेस करने में, आपका टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा। अब आ जाते हैं हम इसके नेक्स्ट के अंदर, डिजाइन GUI टू सेव डाटा विद प्रॉपर चेक्स एंड वैलिडेशन इन टेबल यूजिंग फॉलोइंग क्राइटेरिया। अब आपको क्या करना है, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्रिएट करना है इस सारे तीनों टेबल्स को लेकर के। तो कुछ कंडीशन इसके अंदर है कि कस्टमर नेम, टैरिफ नेम आपका ड्रॉप डाउन के अंदर आना चाहिए। डुप्लीकेट एंट्री आपकी एक कस्टमर के लिए 1 मंथ के अंदर अलाउड नहीं होगी, और आपको 20% डिस्काउंट देना है अगर वो स्टूडेंट है तो। ये हम पहले GUI क्रिएट करेंगे, और GUI क्रिएट करके फिर उसके अंदर डाटा एंट्री करेंगे। GUI क्रिएट करने के लिए अब हम क्या करते हैं, जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया था, फाइल में जाएंगे, यहाँ पर ओपन पे जाएंगे, वेबसाइट पे जाएंगे, या अगर आप नई वेबसाइट बना रहे हैं तो न्यू वेबसाइट पे जाएंगे यहाँ पर। और यहाँ आपको सिलेक्ट करना है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी विजुअल C#, .NET फ्रेमवर्क कौन सा आप यूज करेंगे, 3.4 या 4.5। एम्प्टी वेबसाइट यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे, वेबसाइट का नाम देंगे यहाँ पर, और इसको ओके कर देंगे। जैसे ओके करेंगे तो आपका एक नया ब्लैंक पेज वाली वेबसाइट ये आपकी ओपन हो जाएगी। और यहाँ पर आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है, और ऐड न्यू आइटम से आपको यहाँ पर एक वेब फॉर्म इसके अंदर ऐड कर लेना है। जैसे आप वेब फॉर्म ऐड करोगे तो आपका इस तरह से एक पेज ऐड हो जाएगा। इस पेज के 2 पार्ट होते हैं, एक तो ASPX पेज और दूसरा होता है C# पेज। ASPX पेज के ऊपर हम HTML का कोड लिखते हैं, और C# पेज के ऊपर हम अपना बिजनेस लॉजिक लिखते हैं, कोडिंग लिखते हैं यहाँ पर। ASPX पेज मैंने जब ओपन किया तो ये इस तरह का पेज यहाँ पर मिल जाएगा।
सबसे पहले इस इंटरफेस को डिजाइन करने के लिए मैंने एक क्या किया हुआ, एक सोर्स के अंदर एक HTML टेबल डिजाइन किया हुआ। इसको डिजाइन करने का जो डिटेल में जो स्टेप्स हैं वो पहले वाली जो वीडियो है, ये default.aspx पेज है, इसके ऊपर हमें HTML का कोड लिखना है। और HTML कोड लिखने के लिए हमें सबसे पहले मैंने क्या किया, जो फॉर्म लेवल का जो टैग है उस टैग के अंदर मैंने एक टेबल डिजाइन कर लिया, टेबल HTML टेबल ड्राइव किया है, जिसमें टेबल रो है, टेबल डाटा है। और इसके अंदर जब मैंने टेबल ली है तो फर्स्ट वाली रो के अंदर मैंने हार्ट्रॉन ये लिख दिया, कस्टमर नेम डायरेक्ट लिख दिया, और एक मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट ड्रैग की है। ड्रॉप डाउन लिस्ट टूल बॉक्स में आपका जो स्टैंडर्ड है यहाँ पर ये ड्रॉप डाउन लिस्ट है, इसको ड्रैग किया, टैरिफ नेम लिख दिया, ऐसे दूसरी ड्रॉप डाउन लिस्ट ली, ऐसे रेंट के लिए मैंने लेवल ले लिया, ये कॉल रेट के लिए भी लेवल लिया क्योंकि ये डेटाबेस से आने हैं, स्टूडेंट ये भी लेवल ले लिया, से मंथ, इस मंथ का हमारा टैरिफ होगा, बिल आएगा, वो मैंने यहाँ ले लिया, नंबर ऑफ कॉल्स, कितनी कॉल्स की हैं वो ले लिया, अमाउंट और लेवल लिया, यहाँ पर एक लेवल मैंने डिस्काउंट के लिए लिया और एक लेवल मैंने ले लिया आपका बिल अमाउंट के लिए। अब ये सारा इंटरफेस यहाँ से ड्रैग करके ड्रॉप करके मैंने इसको डिजाइन कर लिया। अब इनकी क्या प्रॉपर्टी सेट की है, जैसे यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट ली है तो इसकी मैंने एक प्रॉपर्टी सेट की है, अनेबल ऑटो पोस्ट बैक। ये किस लिए करते हैं, ताकि इसके ऊपर जो कोड लिखो आप वो उसका इवेंट फायर हो सके, मतलब वो आपका कोड एग्जीक्यूट हो सके। ऐसे टैरिफ नेम के लिए जो ड्रॉप डाउन लिस्ट लिया था उसके ऊपर भी मैंने अनेबल ऑटो पोस्ट बैक किया। ऐसे ही यहाँ पर नंबर ऑफ कॉल्स, इसका भी मैंने अनेबल ऑटो पोस्ट बैक, यहाँ पर प्रॉपर्टीज में जाकर के यहाँ पर ये होता ऑटो पोस्ट बैक ट्रू। इसका मतलब होगा जब मैंने ट्रू करूंगा तो ही इसका कोड एग्जीक्यूट होगा, अगर ये फॉल्स होगा तो इसका कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये मैंने प्रॉपर्टी सेट की है, साथ में इन सभी लेवल्स के, सभी कंट्रोल्स के मैंने नाम सेट कर दिया। जैसे यहाँ आईडी में DDL कस्टमर नेम, टैरिफ नेम में DDL टैरिफ नेम, ऐसे ही जो लेवल्स हैं उन सभी के नाम मैंने यहाँ पर आईडी के अंदर चेंज कर दिए हैं। एलबीएल रेंट, एलबीएल कॉल रेट, एलबीएल स्टूडेंट, एलबीएल अमाउंट, डिस्काउंट और टोटल बिल अमाउंट, ये सारी प्रॉपर्टी सेट की है मैंने इसके अंदर। अब सेट करने के बाद हमारा जो सबसे पहला जो इसके अंदर क्वेश्चन था वो क्वेश्चन था कि कस्टमर नेम और उसका टैरिफ नेम वो ऑटोमेटिकली विजिबल होना चाहिए ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर। मतलब हमें क्या करना है कि जो डेटाबेस के अंदर कस्टमर का नाम और टैरिफ नेम हमने मैनुअल एंट्री कराई थी वो ऑटोमेटिकली आपकी ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर आ जाए। इसको करने के लिए मैंने दो मेथड इसके अंदर लिखे हैं। दो मेथड जो लिखे हैं वो आपके default.aspx.cs के अंदर मैंने लिखा है। तो वो क्या लिखा है वो मैं एलोबरेट कर देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिखा है, यहाँ पर सबसे पहले वाला कोड, फिर कस्टमर नेम, कस्टमर के नेम हमें फिल कराने हैं। तो कस्टमर नेम फिल कराने के लिए मैंने एक SQL का कनेक्शन बनाया, उसमें कनेक्शन स्ट्रिंग पास की है। कनेक्शन स्ट्रिंग मैंने यहाँ पर ग्लोबली डिक्लेयर कर लिया एक स्टैटिक स्ट्रिंग लेकर के, और ये स्ट्रिंग मैं यहाँ पर लिखी है। अब ये स्ट्रिंग आएगी कहाँ से, ये आएगी कहाँ से, आपने जो सर्वर एक्सप्लोरर के अंदर ये कनेक्शन बनाया था इसकी प्रॉपर्टीज अगर आप देखोगे, इसकी प्रॉपर्टीज अगर आप देखेंगे, इस प्रॉपर्टीज में यहाँ पर लिखी है कनेक्शन स्ट्रिंग, और इस लाइन को मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया है लास्ट तक कॉपी करके इसको मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया, इसके आगे @ सिंबल लगा दिया। तो ये ऑटोमेटिकली एक कनेक्शन स्ट्रिंग अपने आप से बन जाएगी, और इस कनेक्शन स्ट्रिंग को ही हम यूज करेंगे। हम टेस्ट कर चुके हैं तो बार बार टेस्ट करने की जरूरत नहीं होगी। तो ये कनेक्शन स्ट्रिंग मैंने यहाँ पास की है SQL कनेक्शन बनाने के बाद। फिर एक कमांड ली है, उस कमांड के अंदर मैंने MST जो हमारी मास्टर टेबल कस्टमर थी उससे डाटा उठा लिया, कनेक्शन को ओपन किया, एक एग्जीक्यूट रीडर ले लिया डाटा रीडर में। जब ये एग्जीक्यूट होगा तो इसका डाटा रीडर में आ जाएगा, और यहाँ पर DDL कस्टमर की आइटम क्लियर कर दिए। इसमें एक डिफॉल्ट टेबल मैंने ऐड कर दी, सिलेक्ट कस्टमर नेम, और इफ dr.has rows, अगर उसमें रो हैं तो dr को रीड करें, और ddl.add आइटम कस्टमर नेम ऐड कर दे, कस्टमर आईडी ऐड कर दे, जितने भी वहां पर एंट्रीज होंगी वो सारी किसमें आ जाएंगी, यहाँ पर DDL कस्टमर नेम के अंदर आ जाएंगी। अब इस मेथड को मैंने इच पोस्ट बैक फॉल्स के अंदर कॉल कराया। जब पेज फर्स्ट टाइम लोड होगा, सिर्फ एक बार ही आपका ये मेथड कॉल होगा जब पेज फ्रेश लोड होगा, इसका मतलब ये है। ऐसे ही टैरिफ के लिए मैंने इसके अंदर एक मेथड लिखा है, तो टैरिफ में टेबल का नाम टैरिफ आ जाएगा,
और DDL इनको आइटम क्लियर कर दिया है। इसमें टैरिफ प्लान और टैरिफ आईडी मैंने दोनों चीजें इसके अंदर यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर ऐड कर दी है। अब ये दो चीजें ऐड की हैं, ये तो इसकी वैल्यू है, जो आप डिफॉल्ट ऐड करोगे तो ये तो वैल्यू आपकी टेक्स्ट में ऐड होगा और ये उसकी वैल्यू के अंदर ऐड होगा। तो टैरिफ मेथड के अंदर हम डाटा उठाएंगे टैरिफ प्लान से और कनेक्शन बनाएंगे, कमांड लिखेंगे, कनेक्शन को ओपन कर लेंगे, एग्जीक्यूट रीडर के थ्रू डाटा हम डीआर के अंदर ले आएंगे। टैरिफ जो हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट ली थी पहले उसके आइटम क्लियर कर देंगे और उसमें एक प्रॉम्प्ट ऐड कर देंगे सिलेक्ट टैरिफ प्लान। और फिर यहाँ चेक लगाया मैंने, अगर डीआर के अंदर रो हैं तो डीआर को रीड कर ले, जब तक रीड करता है तो उसमें से आइटम में ऐड करे, टेक्स्ट में ऐड कर दे और वैल्यू के ऊपर उसका आईडी सेट कर दे। इस तरह से यूजर को आपका दिखेगा तो टैरिफ प्लान, लेकिन हम यूज से आपका टैरिफ आईडी यूज कर लेंगे। ये सब करने के बाद अब अपना जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा, ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक करके जब आप कस्टमर नेम सेलेक्ट करेंगे तो कस्टमर नेम की कोरस्पॉन्डिंग डेटा आएगा और टैरिफ नेम सेलेक्ट करेंगे, टैरिफ नेम की कोरस्पॉन्डिंग डेटा आएगा। इसमें रेंट, उसकी कॉल रेट, तो मैं पहला पोस्ट बैक पे क्लिक करता हूँ। तो इस पे क्लिक करेंगे तो हमने एक चेक इसमें अंदर कस्टमर मास्टर के अंदर एक फील्ड था ईच स्टूडेंट, तो उसको मैंने लेबल पे प्रिंट कराया। तो मैं कस्टमर आईडी के कोरस्पॉन्डिंग एक क्वेरी यहाँ पर पास की है मैंने, उसके अकॉर्डिंग अगर डाटा है तो वो लेवल पे प्रिंट कर देगा कि क्या वो स्टूडेंट है, यस या नो। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग हमें क्वेरी कैलकुलेशंस करनी है। ऐसे जब टैरिफ नेम पे क्लिक करोगे तो इस पे कोड लिखा है कि उसका रेंट और कॉल रेट, दो चीजें इसके अंदर टैरिफ प्लान के अंदर पड़ी है, इनको मैंने लेवल पे प्रिंट करा दिया कि उस टैरिफ आईडी के कोरस्पॉन्डिंग उसका जो रेट है और उसका जो कॉल रेट है वो लेवल पे प्रिंट हो गए। तो ये दोनों कोड मैंने किस पे लिखे हैं, इन दोनों के क्लिक इवेंट पे मैंने इसको लिख दिया है। लिखने के बाद अगला नेक्स्ट हमारा जो कोड है वो लिखा हुआ है नंबर ऑफ कॉल्स के, इसके चेंज इवेंट के ऊपर। इसको भी मैं प्रॉपर्टी में जाते हैं तो नंबर ऑफ कॉल, इसका मैंने यहाँ पर ऑटो पोस्ट बैक ट्रू किया हुआ है। अगर आप ये ट्रू नहीं करेंगे तो आपका कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो इसको ट्रू करना जरूरी है। इस पे जब आप डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मैंने एक चेक लगाया, अगर मैं मंथ मतलब जो ऊपर वाला जो मंथ है अगर उसकी लेंथ इक्वल है या 1 के बराबर है, मतलब आपने उसमें कुछ डाटा डाला हुआ है, तो वो क्या करे कि लेवल रेंट है वो निकाल ले और कॉल रेट निकाल ले और कितनी कॉल की हैं वो निकाल ले। तो रेंट प्लस कॉल रेट इंटू नंबर ऑफ कॉल्स मिल करके आपका अमाउंट आ जाएगा। फिर हमने अमाउंट को लेवल पे प्रिंट करा दिया। फिर हमने चेक किया कि क्या वो स्टूडेंट है, अगर वो स्टूडेंट है तो उसको 20% डिस्काउंट देना है, तो डिस्काउंट कैलकुलेट कर लिया और डिस्काउंट को लेवल पे डिस्प्ले करा दिया। ऐसे ही बिल अमाउंट जो होगा, अब अमाउंट माइनस डिस्काउंट, तो जो अमाउंट आप बना है टोटल उसमें से डिस्काउंट माइनस कर देंगे तो हमारा वो बिलिंग अमाउंट बन जाएगा। ये हमारा कोड जो लिखा हुआ है, ये कोड हमारा लिखा हुआ है आपका टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर। और उसके बाद जब ये सारी कैलकुलेशन हो जाएगी तो हमें ये डाटा किसमें सबमिट कराना है, डेटाबेस के अंदर सबमिट कराना है। डेटाबेस में सबमिट करते हुए यहाँ पर एक क्वेरी लिखी है कि डुप्लीकेट एंट्रीज एक ही कस्टमर की सिंगल मंथ के अंदर नहीं होनी चाहिए, न सेम मंथ में सेम कस्टमर की एक ही बार एंट्री होगी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर चेक कस्टमर एंट्री नाम का एक मेथड बनाया। उससे हम चेक कर रहे हैं कि एक कस्टमर आईडी के कोरस्पॉन्डिंग और उसी मंथ के अंदर क्या पहले डाटा है या नहीं है। अगर नहीं है तो ऐड कर दे, अगर है तो वो एरर मैसेज शो करेगा। इसके लिए चेक कस्टमर एंट्री में मैंने वेयर क्वेरी लगाई, यहाँ पर कस्टमर आईडी को कोरस्पॉन्डिंग और उसके मंथ के कोरस्पॉन्डिंग वो चेक करेगा। अगर उसमें रो होंगी इसका मतलब पहले से एंट्री है, अगर रो नहीं है तो फॉल्स आएगा, अगर फॉल्स है तो ही डाटा एंट्री होगी। तो वो मैंने यहाँ पर चेक मेथड यहाँ पर बनाया हुआ है। ऐसे ही डाटा एंट्री करने के लिए अब हमारी तीसरी टेबल है टेबल बिल डिटेल्स। इस बिल डिटेल्स के अंदर मैंने ये फील्ड दे दिए हैं, जिन जिन फील्ड्स को एंटर करना है ये मैंने उनको वेरिएबल फील्ड बना दिया है। उसके बाद में हर एक जो कमांड बनाई है उसके अंदर पैरामीटर के थ्रू मैंने इसके अंदर हर एक फील्ड्स को मैप कर दिया है। मैपिंग आपके अंदर ध्यान रखना है कि इंटीजर में इंटीजर जाएगा, फ्लोट के अंदर फ्लोट जाएगा और करेक्टर होगा तो करेक्टर चला जाएगा। इस तरह से आपका डाटा डेटाबेस के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब मैं इसको रन करके आपको यहाँ दिखाता हूँ। तो default.aspx में हम इस पेज को रन करेंगे इन ब्राउजर।
ये हमारा पेज रन हो गया। अब हम यहाँ पर कस्टमर नेम सेलेक्ट करेंगे, कौन सा प्लान उसने लिया है वो यहाँ सेलेक्ट कर लिया, किस मंथ का है, मान लो थर्ड मंथ का है। नंबर ऑफ कॉल्स सपोज करो उसने 100 की है, तो ऑटोमेटिकली क्योंकि स्टूडेंट था डिस्काउंट कैलकुलेट हो गया, उसका बिल अमाउंट हो गया, सबमिट करेंगे, डाटा यहाँ स्टोर हो गया। इस तरह से टैरिफ प्लान का जो फर्स्ट, तो इस तरह से आपका डेटाबेस के अंदर एंट्री हो जाएगी और वैलिडेशन चेक्स आप इसके अंदर यहाँ देख सकते हैं। अब इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है देखने के लिए वो ये है कि आपके ये नेमिंग कन्वेंशंस, मेथड के नेम और जो कोड है आपका वो क्लियर कंसाइज कोड आपका लिखा होना चाहिए। फील्ड्स के नाम जो हम डिफ़ॉल्ट के अंदर ये बनाते हैं, ये फील्ड्स के नाम आप इस आईडी से यहाँ पर चेंज करेंगे और कोड आपका इस तरह से लिखा जाएगा। तो इसका इस असाइनमेंट का जो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है, उस पार्ट के अंदर हम ये कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ तक का पार्ट टैरिफ प्लान का ये पार्ट हम फर्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट कर चुके हैं। इसकी जो सेकंड वीडियो होगी उसके अंदर हम इसकी जो रिपोर्ट फॉर्मेट्स है वो मैं इसके अंदर आपको डिस्क्राइब करूँगा। उसके लिए वेट करें और वीडियो को अच्छे से देखें, एक एक स्टेप को फॉलो करें। इसका कोड भी आपको सैनी टेक्नोलॉजीज की वेबसाइट्स है जो उसके ऊपर आपका डिटेल कोड भी आपका मिल जाएगा, या स्टेप्स भी वहाँ पर मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी आप उसको व्यू कर सकते हैं। कॉपी पेस्ट करके अपना टोटल प्रोजेक्ट आप खुद से इसको डिजाइन कर सकते हैं। जितना आप कोड मैनुअल लिखेंगे उतना ही आपके लिए बेटर है। आप बार बार लिखें, प्रैक्टिस करें, क्योंकि वहाँ पर आपकी जो प्रैक्टिकल है वो इसी तरह का प्रैक्टिकल होना है, सिर्फ उसमें कुछ वैल्यूज और फिगर चेंज हो जाएगी, काम इस तरह से होना है। और आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे और आप टेस्ट क्लियर कर पाएंगे। तो एक मेरी अपील है आप सभी से कि कमेंट्स जरूर करें वीडियो के ऊपर, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।